तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो होप आप लोग सही होंगे गाइस। तो आज हम लोग डेथ गार्डन का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और भी मैं वीडियो बनाते रहूँगा आप लोग के लिए। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो मैं एपिसोड 2 स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, मोमो कैन का नाम सुनकर बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कैन बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो? चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, मेरा नाम कैन ताकाकुरा है। बस करो, अब ये मैं और नहीं सुन पाऊंगी। हम लोग देखते हैं बच्चों की तरह मोमो जिद करने लगती है और हमें दिखाया जाता है उसका ध्यान भटकने की वजह से फिर से वो टर्बो ग्रैनी में बदलने लगता है। ग्रैनी बोलती, मुझे अपना बनाना खाने दो, नहीं तो ग्रैनी मोमो पर हमला करने लगती है। मोमो अपने साइकिक पावर से रोक लेती है और बोलती है, एक रूल बनाते हैं, तुम अपना नाम कभी यूज मत करना। कैन भी बोलता है तो ठीक है, और कैन भी नॉर्मल हो जाता है इस सीन में। मोमो कैन से बोलती है, तुम्हें रहस्यमय चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम ओकारुन है। अगर तुमने अपना असली नाम लिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। कैन बोलता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? हमें दिखाई देता है सुबह हो जाता है। लेकिन ये तो मेरा असली नाम है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मोमो बोलती है, अब तो सुबह हो गया, लगता है अब टर्बो ग्रैनी बाहर नहीं आएगी, क्योंकि भूत तो सिर्फ रात में आते हैं ना। मोमो बोलती है, चलो मेरे घर चलो, क्योंकि तुम जिस तरह दिख रहे हो वो तो भूत से भी ज्यादा खतरनाक है, और उसके घर आ जाता है। जरा ध्यान देना, मेरी ग्रैंडमा लड़कों के मामले में ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने तो मेरे लास्ट बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही दिया था। कैन बोलता है, तुम अब मुझे बता रही हो? कैन उसके अंदर जाते ही तुरंत जलने लगता है। मोमो तुरंत उसे उठाकर पानी में फेंक देती है। मोमो बोलती है, माफ करना ओकारो, मैं भूल गई थी कि मेरे घर में एनर्जी बैरियर लगा हुआ है, जिससे कोई भी स्पिरिट अंदर नहीं आ सकती। तब मोमो उस बैरियर वाले स्टिकर को वहां से हटा देती है। ओकारुन को फिर से अंदर बुलाने को कहती है तो बोलता है, क्या मैं फिर से अंदर आ सकता हूँ? कहीं मुझे आग तो नहीं लगेगी? बोलती है, अगर आग लगा तो फिर से पानी में तुम्हें डुबा दूंगी। ओकारुन इस बार सेफली अंदर आ जाता है, उसे कुछ नहीं होता है। मोमो बोलती है, अब तो तुम्हें कुछ नहीं फील हो रहा है? तो बोलता है, नहीं। ओकारुन के बालों का मजाक उड़ाने लगती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं। मोमो देखती है कि उसकी ग्रैंडमा उसके घर में नहीं है, तो वो कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है, जिसकी वजह से मोमो का ध्यान हटते ही फिर से टर्बो ग्रैनी उस पर हावी हो जाती है। मोमो अपने पावर से उसे दीवार की ओर पटक देती है और बोलती है कि अपना मुंह दीवार की ओर कर रहो, मैं कपड़े बदल रही हूँ। कपड़े चेंज करके ओकारू को भी कपड़े चेंज करने के लिए फिर देती है। मोमो पूछती है, क्या तुम्हारा बनाना इस टाइम भी मिसिंग है? अरुण बोलता है, क्या? तो बोलती है कि तुम टर्बो ग्रैनी की पावर इसलिए ले पाए हो कि उसे तुम कर्ज हो और वो तुम्हारा बनाना खा गई है। कारून देखता है कि सच में मिसिंग है और वो बोलती है कि मुझे उसे मना करने लगता है दिखाने के लिए। केंतारो बोलता है, ये तो बहुत बुरी बात है, अब मैं क्या करूंगा? मोमो बोलती है, तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे सबकी मेरी गलती है। ये तुम्हारी गलती है जो उस रहस्यमय चीज पर अर्थ लगाई थी। तो मोमो बोलती है, तुम क्या बोले? मुझे तो उन सब चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं था। वो तुम थे जो बार बार मुझसे बातें कर रहे थे, बीच में लड़ाई भी हुई थी। मैं तुम्हारे साथ इसलिए बात कर रहा था क्योंकि मुझे एक दोस्त की जरूरत थी, इसलिए मैं उस चांस को मिस नहीं होने देना चाहता था। जिस तरीके से मैंने तुमसे बात की थी, मुझे समझ आ गया कि तुम एक अलग दुनिया में रहती हो और मुझे से लड़के को बात करना भी अलाउड नहीं है तुम्हारे साथ, इसलिए मुझे माफ कर देना कि मेरे वजह से तुम इतनी बड़ी मुसीबत में आ गई हो। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम दोबारा इग्नोर करने लगना। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती, तुम अपने से ही सोचने लगते हो कि बाकी लोग तुम्हें क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारे दोस्त इसलिए नहीं है क्योंकि तुम खुद ही उन्हें इग्नोर करने लगते हो। अब दोबारा ये मत बोलना कि मैं तुम्हें बाद में इग्नोर करने लगूंगी। ओकारुन मोमो को बदसूरत कहने लगता है और आपस में फिर लड़ाई करने लगते हैं दोनों। लेकिन तभी उनके घर का डोरबेल बजने लगता है तो ओकारुन बोलता है, लगता है तुम्हारी ग्रैंडमा आ गई हैं। मोमो बोलती है, चुप करो, मैंने ये डोरबेल पहले नहीं सुना है। मेरी ग्रैंडमा कही थी यहाँ पर दो तरीके का डोरबेल है, एक ह्यूमन के लिए और एक इवल स्पिरिट के लिए। को जरा, मैंने तो अपने घर का बैरियर हटा दिया है, जिसकी वजह से कुछ बुरा होने वाला है। बाहर तो जरूर कुछ अजीब सा है, अब हम लोग क्या करें? तो हमें कागज फिर से लगाना होगा कि बैरियर फिर से स्टार्ट हो सके। अगर ये इविल स्पिरिट है तो ये भी तुम्हारे जैसे जलने लगेगी। इविल ऐसे तो मैं भी जलने लगूंगा, तो मुझे पहले बाहर जाने दो। देखते हैं दोनों घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें सामने कोई नहीं दिखाई देता है। तभी देखते हैं कि आसमान में काले बादल आ जाते हैं और अचानक से मोमो का घर चारों तरफ से बंद हो जाता है। मोमो बोलती है, चलो यहाँ से जल्दी से बाहर निकले। तो वो बोलता है, नहीं, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, देख नहीं रहे दीवार चारों ओर से घिरा हुआ है, मुझे इस पेपर को बाहर वाले दीवार में लगाना होगा। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि वो गेट दीवार के अंदर धंस चुका है और हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। फिर हम क्या करें? तभी देखते हैं मोमो के नाक से खून निकल रहा होता है। हम देखते हैं ओकारुन के नाक से भी खून निकलने लगता है। मोमो कहती है, ये सब जरूर पक्का ब्लैक फॉग की वजह से हो रहा है। तभी मोमो देखती है, तभी वहां पर एक स्पिरिट आ जाती है। स्पिरिट बोलती है, आखिरकार मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ ही लिया, तुम लोग बुरे इंसान हो जिन्होंने अपना वादा तोड़ा है। वो उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन वो दोनों उसके हमले से बच जाते हैं। कारू और मोमो उससे डरकर भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी स्पिरिट उन सब पर हमला कर देती है। स्पिरिट बोलती है, मुझे बनाना दे दो, और उन पर हमला करने लगती है और वो सब फिर से भागने लगते हैं। मोमो कहती है, आखिर ये किस तरीके का स्पिरिट है?
तुम्हारे पास कोई दूसरा बनाना भी है? ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी ये एक एलियन है। इसे मैं देखकर कह सकता हूँ ये एक फ्लैट बुक मॉन्स्टर है। ये पहली बार यूनाइटेड स्टेट फ्लैट बुक टावर में देखा गया था और जापान में ये यामाजानी इफेक्ट में दिखा था। फिर तब इसे 3 मीटर एलियन का नाम दिया गया। तो क्या ये एक गोश्त की नकल उतार रहा है? एक रिसर्च के हिसाब से जो साइकिक फिनोमेना देखता है वो यूएफओ को भी देख सकता है। अगर मैं पक्के तौर पर कहूँ तो गोश्त और एलियन के बीच में पक्का कोई कनेक्शन है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि कल के एलियन वाले एक्सीडेंट से रिलेटेड है? अगर हम लोग ने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये जो पॉइजनस गैस छोड़ रहा है उससे हम लोग जल्दी ही मर जाएंगे। कारून फिर से टर्बोगैनी में कन्वर्ट होने लगता है। उसी वक्त स्पिरिट उन पर हमला कर देती है जिसकी वजह से वो सब भागने लगते हैं। मोमो मैं लड़ने जा रहा हूँ तो अपने पावर से मुझे कंट्रोल करना बंद करो। फिर तुम्हारे अंदर ये ख्याल कहाँ से आ गया ताकि मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे बॉडी की जगह मेरे दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करो। तुम जैसा कह रहे हो इतना कहना भी आसान नहीं, क्योंकि मुझे अपनी पावर कंट्रोल करना अभी भी अच्छे से नहीं आता है। तो वो बोलता है कि मैं भी की रहा तो टर्बोग्रेनी की पावर मैं भी यूज कर पाऊँ। मैं किसी चीज की गारंटी नहीं देने वाली। और मोमो तब अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट करने लगती है। तभी देखते हैं वो एलियन उन्हें देख लेता है और उन पर हमला करने लगता है। फिर ओकारो टर्बोग्रेनी बनने लगता है और टर्बोग्रेनी की पावर यूज करके मोमो को और अपने आप को बचा लेता है। ये तो बहुत कमाल की बात है। लगता है मेरे अंदर बहुत ढेर सारी पावर आ गई है, पर पता नहीं क्यों मुझे अभी भी डिप्रेस फील हो रहा है। तुम्हारी तो पूरी पर्सनालिटी बदल गई है ओकारू। मेरा माइंड इस समय बहुत ज़्यादा क्लियर है और मेरी फीलिंग इस समय बहुत डाउन है। आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो? माफ़ करना मुझे, मैं थोड़ा अजीब तरीके का बंदा हूँ। ये सब कहना बंद करो। मेरे जैसे पर्सन को तो इस दुनिया से गायब भी हो जाना चाहिए। इस तरीके से बात करना बंद करो। तुम मुझे सच में अभी परेशान कर रहे हो। वो स्पिरिट फिर से उन सबके सामने आ जाती है। लगता है मुझे लड़ना पड़ेगा, लेकिन एक बात मैं पहले ही बता दूं, इसका कोई फायदा नहीं। स्पिरिट उसको मारने आता है तो उसका हाथ तोड़ देता है ओकारू। मेरी बॉडी ने जो किया वो खुद किया, तो ये है टर्बोग्रेनी की पावर। मोमो बोलती है तो सच में बहुत ज्यादा तेज था। आखिरकार लगता है कि हम लोग इससे सच में बचकर यहाँ से भाग सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं ओकारू के मुंह से ब्लीडिंग होने लगता है, लेकिन मोमो उसे बचा लेती है। तभी ओकारू बोलता है माफ करना मोमो, मेरी बॉडी उस स्पिरिट पावर के साथ कंफर्टेबल नहीं है। मुझे लग रहा है मेरी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई है। स्पीड से कोई इंसान नहीं दौड़ सकता। मैंने तो अभी तक उसके सिर्फ 5 ही फिंगर को डैमेज पहुंचाया है। तो आखिरकार हम लोग उसे कैसे हराएंगे? मुझे क्या पता। मुझे पता होता तो मैं उससे मार पूरी ना खा रही होती इतना देर से। रुको जरा, ये स्पीमो की तरह क्यों बिहेव कर रही है? रुको जरा, अगर हम लोग स्पिरिट के कोई भी हाथ को नीचे छुला देंगे तो जरूर हम लोग बच जाएंगे। मोमो तुम तो सच में बहुत बड़ी जीनियस हो। चलो फिर से टर्बोगेनी की एक बार पावर फिर से यूज किया जाए। ठीक है ओकारुन, तुम उसके पैरों पर हमला करो। मैं अपने साइकिक पावर से गिराने की कोशिश करती हूँ। वो स्पिरिट उन सब पर हमला कर देता है और बोलता है कि मुझे अपना बनाना दे दो। तभी ओकारुन और तेज से भागने लगता है और उसकी एक टांग को तोड़ देता है और मोमो अपनी साइकिक पावर से उसके एक हाथ को जमीन पर छुला देती है, जिससे उसका हाथ गायब होने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो फिर से अपने पैरों पर खड़े होने लगता है और मोमो को पकड़कर जोर से दीवार पर पटक देता है। उसे जोर से मुक्का मारता है। फिर हम देखते हैं ओकारुन फिर से टर्बोग्रेनी चेंज होने लगता है, लेकिन मोमो उसे फिर से नॉर्मल कर देती है और बोलती है सुमो एलियन, तुमने अपने हाथ से ग्राउंड को टच कर लिया था। तुम्हें हार जाना चाहिए था, लेकिन ये तो गलत बात है। तुम फिर से खड़े हो गए। मोमो प्लीज तुम मेरे कर्ज को कंट्रोल करना बंद करो। मैं नहीं जानता हूँ मेरे बॉडी के साथ क्या होगा। तुम चुप करो ओकारुन, तुम देखो मैं इसे कैसे मारती हूँ। मुझे चीटर बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। फिर हम देखते हैं वो स्पिरिट मोमो पर खूब सारे मुक्के बरसाना स्टार्ट कर देता है। प्लीज मेरे कर्ज को कंट्रोल करना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही करोगी तो तुम लगता है मारी जाओगी। काफी है, इस गेट में इतना छेद हो गया कि मैं गेट के बाहर आ जाती हूँ। और तभी वो ओकारुन को अपने पास बुला लेती है, स्पेस को उस वॉल पर लगा देती है, जिसकी वजह से वो स्पिरिट जल जाती है। हम देखते हैं सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और मोमो भी ये देखकर खुश हो जाती है। हम देखते हैं ज्यादा पावर यूज करने की वजह से मोमो वहीं पर हो जाती है और ओकारू फिर से टर्बोग्रेनी बनने लगता है। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो टाटा बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।